आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुब्बारे जैसी फूली फूली पूरन पोली की रेसिपी। सुपर सॉफ्ट पूरन पोली की रेसिपी बिल्कुल ही पतली पतली ये बनके तैयार होगी और साथ में मैंने शेयर की है कटाची आमटी की रेसिपी। ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल और पॉपुलर रेसिपी है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस पूरन पोली की रेसिपी और साथ में ट्रेडिशनल आम टी की रेसिपी को एक बार आप मेरे इस तरीके से जरूर से ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े से परात में 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, साथ में यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर हमने इसमें नमक ऐड की है। सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जब भी आप कुछ भी स्टफिंग वाली चीजें बनाए ना, तो उसका डो जो आपको तैयार करना है बिल्कुल ही सॉफ्ट तैयार करना है। और ये आप देख सकते हैं पूरन पोली के लिए जो हमने आटा लगाया है ना, बिल्कुल ही सॉफ्ट लगा करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मसलते हुए बिल्कुल ही सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, पूरन पोली के लिए जो डो हमने तैयार की है ना, बिल्कुल ही सॉफ्ट तैयार कर ली है। ये देखिए, अब हम इसे गीले कपड़े से ढक करके ना 1 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट पे रहने देंगे। इसे आप साइड करते हैं। अब पूरन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल को 3 से 4 घंटे पहले भिगो करके ले ली है। इसे अब हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सारे चने की दाल को प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ में यहाँ पे हमने 4 कप पानी ऐड की है। 1 कप चने की दाल के लिए यहाँ पे मैंने 4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। साथ में हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून हमने इसमें तेल ऐड की है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके ना अब हम इसे गैस पे रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसमें 3 से 4 सीटी हम आने देंगे। और ये आप देख सकते हैं 3 से 4 सीटी लग चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर ठंडा होने का वेट करेंगे। और ये लीजिए, प्रेशर कुकर ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको दाल को चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं दाल जो है ना अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, एक बर्तन में छन्नी लगाएंगे और सारे दाल के पानी को निकाल लेंगे और दाल को हम छन्नी में सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए, उसके बाद ये जो दाल का पानी है ना, इससे हम कटाची आमटी बना के तैयार करेंगे। अब हमने जो दाल का पानी निकाल के रखा हुआ था ना, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे पोटैटो मैशर से ना इस तरीके से मैश कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं दाल को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 1 कप गुड़ को ग्रेट करके ले लिया है। 1 कप चने की दाल के लिए 1 कप गुड़ बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप चाहे तो गुड़ का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे गैस पे रख देंगे और चलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे हम पकाते जाएंगे। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगी ना, ये अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी। इसे आप चलाते हुए अच्छी तरीके से पकाते जाए। इस प्रोसेस को करने में आपको ना 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। और ये आप देख सकते हैं दाल का पानी जो है ना ऑलमोस्ट सूख चुकी है। मीडियम फ्लेम पे आपको इस प्रोसेस को करते जाना है। और ये आप देख सकते हैं दाल का पानी जो है ना अच्छी तरीके से सूख चुकी है। ये देखिए, ये इस प्रोसेस को करने में मुझे 10 से 12 मिनट का समय लग गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर। उसके बाद इसे हम ग्रेट करके इसमें
जायफल ऐड करेंगे। जायफल को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे ही पूरन पोली का टेस्ट ना दोगुना हो जाएगा। दोनों चीजों को डालने के बाद अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बॉल्स तैयार हो रहे हैं। गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे गैस पर से हम हटा लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन में छन्नी लगा ली है और सारे पूरन को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम एक बार इस तरीके से छान लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से छान करके तैयार करेंगे ना तो पूरन जो है ना बहुत ही स्मूथ बनके तैयार होगी और जब आप स्टफिंग करेंगे ना तो बिल्कुल भी ये फटेगी नहीं और गुब्बारे की तरह फूली फूली पूरन पोली बनके तैयार होगी। और ये आप देख सकते हैं सारे दाल को हमने छान के तैयार कर ली है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको करके पहले तैयार कर लेना है और ये आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ बनके तैयार हुई है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बॉल्स जो है ना कितने अच्छे से बन रही है। ये देखिए, इसी तरीके से पहले आपको करके रख लेना है। सारे बॉल्स को हम इसी तरीके से पहले बना करके तैयार कर लेंगे और ये लीजिए सारे बॉल्स हमने बना के तैयार कर ली है। इसे अब हम साइड करते हैं। अब पूरन पोली के लिए जो आटा हमने रेस्ट पे रखा था ना, इसे अब हम एक बार इस तरीके से चिकना कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर के हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे हम पेड़े का शेप दे देंगे। अब आप जैसे आलू पराठा बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको पूरन पोली भी बना करके तैयार कर लेना है। अब इसका परथन जो लेना है ना, मैदा या आटा किसी भी चीज का आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मैदे का परथन ले रही हूँ। कटोरी का शेप देते हुए अब हम इसमें पूरन डाल देंगे। वो जो हमने पूरन की बॉल्स बना के रेडी की थी ना, इसके बीच में हम डालते हुए इसे हम इस तरीके से आटे को उठाते हुए सील पैक कर देंगे और ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से पैक कर दिया है। ये बिल्कुल भी फटी नहीं है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इसे एक बार इस तरीके से इसके ऊपर ना परतन डाल देंगे। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। आपको जैसा पसंद हो, बड़ा छोटा, आप उस हिसाब से बेल करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये फटेगी नहीं और पूरन पोली जो है ना बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। और ये आप देख सकते हैं हमने कितनी बड़ी बना करके तैयार कर ली है। चकले को घुमाते हुए आपको बेल करके तैयार कर लेना है और ये लीजिए पहली पूरन पोली हमने बेल करके तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये फटी नहीं है। अब मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ। एक आपको मैं और बना करके दिखा देती हूँ। उसी तरीके से हम पेड़े का शेप दे देंगे और कटोरी का शेप देते हुए इसमें हम पूरन स्टफ कर देंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसमें डाल दिया और आटे को ऊपर की ओर करते हुए सील पैक कर दिया है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने इसे सील पैक कर दिया है और सूखे मैदे में इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए इसे हमने बेल करके तैयार कर लिया है। चकले पे रखते हुए इसे आप बेल करके तैयार कर ले। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेल रही है। ये देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चकले को घुमाते हुए बड़ी सी पूरन पोली बेल करके आप तैयार कर सकते हैं और पतली सी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये फटेगी नहीं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने तवा गर्म होने दे दी है। जब तवा गर्म हो जाए ना तो 1 टेबल स्पून तेल डाल करके इसे हमने टिश्यू पेपर से इस तरीके से पोंछ करके इसके ऊपर ना पूरन पोली डाल दी है। जब पीछे की ओर सिक जाए ना फिर हम इसे पलट देंगे। उसके बाद पीछे की ओर जब और सिक जाए उसके बाद हम इसके ऊपर ना 1 टेबल स्पून तेल या घी ऐड करेंगे।
यहाँ पे मैं पहली पूरन पोली ना तेल से सेक करके आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गुब्बारे की तरह ये बनके तैयार हो रही है। उलट पलट करते हुए आपको पूरन पोली को अच्छी तरीके से सेक लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से मैं दूसरी पूरन पोली भी आपको सेक करके दिखा देती हूँ। दूसरी साइड जब हल्की से कलर चेंज हो जाए ना, फिर आप इसे पलट दें। उसके बाद इसके ऊपर घी या तेल डाल दे। तेल से तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अब मैं घी डाल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ट्रेडिशनली ना पूरन पोली घी में ही बहुत ही अच्छी लगती है। इसी तरीके से हम सारे पूरन पोली बना के तैयार कर लेंगे। और इसके साथ जो सर्व कर की जाती है ना कटाची आमटी, तो चलिए कटाची आमटी भी हम बना करके तैयार कर लेते हैं। कटाची आमटी बनाने के लिए तवे पे मैंने 1 टेबल स्पून तेल गर्म होने दे दी है। साथ में 2 मीडियम साइज में प्याज ली है, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ी सी सूखी नारियल ली है, थोड़ा सा हमने हरा धनिया ली है और कुछ कड़ी पत्ते हमने ले ली है। सबसे पहले तवे पे हम प्याज डाल देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये लीजिए प्याज जो है ना अच्छी तरीके से भून चुकी है, इसे अब प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर से हम इसमें 1 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखी नारियल और साथ में ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। इसे भी हम लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये लीजिए सारी चीजें अच्छे से भुन चुकी है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए इसे हमने निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना, फिर हम इसे पीस करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए सारी चीजें ठंडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। सिर्फ हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड नहीं करेंगे, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल हम तड़के के लिए करेंगे। जार का ढक्कन लगा करके ना हम इसे अभी ऐसे ही पीस करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए हमने बिना पानी का हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका ना फाइन पेस्ट तैयार करके ले लेंगे। और ये लीजिए हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए इसी तरीके से आपको तैयार करके ले लेना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून तेल ऐड की है। साथ में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली सरसों और जो हमने कड़ी पत्ते रखे थे ना, इसमें हम ऐड करेंगे, कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। साथ में यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। दोनों चीजों को लो फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे। और हमने जो मसाले तैयार करके रखा हुआ था ना पीस के, इसे हम इस टाइम पे ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हम डाल देते हैं और चलाते हुए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये लीजिए मसाले जो है ना अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और हमने जो पूरन पोली के लिए पूरन तैयार की थी ना, उसमें से हमने थोड़ी सी पूरन इसमें डाल दी है। साथ में यहाँ पे हमने थोड़ी सी इमली को भिगो करके उसका पानी हमने निकाल करके ले लिया है। अच्छे से हमने इसमें मिक्स किया है। अब हमने जो दाल का पानी निकाल के रखा हुआ था ना, इसे हम इस टाइम पे ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। थिकनेस कम करने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। कटाची आमटी के लिए ना दाल के ही पानी का इस्तेमाल होता है। चलाते हुए इसमें हम उबाल आने देंगे। और ये लीजिए इसमें उबाल आ चुकी है। 5 से 7 मिनट हम इसे
अच्छी तरीके से उबलने के लिए रख देंगे। और ये आप देख सकते हैं कटाची आमटी जो है ना बन के बिल्कुल तैयार है। 7 से 8 मिनट हमने इसे अच्छे से पका लिया है। गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। कटाची आमटी बनके तैयार है। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए सुपर टेस्टी डिलीशियस कटाची आमटी बनके बिल्कुल तैयार है। साथ में यहाँ पे हमने सर्व की है घी और उसके बाद यहाँ पे हमने दूध रख दी है और सुपर सॉफ्ट यहाँ पे पूरन पोली हमने रख दी है। महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी पूरन पोली और कटाची आमटी बन के बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये लगती है। एक बार आप मेरे इस तरीके से पूरन पोली और कटाची आमटी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सुपर सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। स्टफिंग जो है ना पूरे पूरन पोली में अच्छी तरीके से स्टफ्ड हुई है। ये देखिए इस तरीके से बना करके आप तैयार कर सकते हैं। जो लोग पूरन पोली नहीं खाए हो ना तो आप मेरे इस तरीके से घर पर बहुत ही आसान तरीके से पूरन पोली और कटाची आमटी की रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।